उड़ता आकाश, हाँ उड़ता आकाश। बोलो श्रील प्रभुपाद की जय, वृंदावन धाम की जय। तो बेसिकली हम लोग पढ़ रहे थे श्रीमद् भागवतम। तो अब ना हम लोग थोड़ा सा और सीरियसली पढ़ना स्टार्ट करेंगे और अच्छे से ध्यान से सुनेंगे। मैं पढ़ता रहूँगा क्योंकि और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप खुद एक हैबिट डेवलप करो तो रोज़ आप पढ़ सको तो ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। अगर आप नहीं पढ़ रहे हो, वैसे तो आपको पढ़ना ही है, बट यहाँ पे मैं 2-3-4 श्लोका रोज़ पढ़ता हूँ। तो आप ये ब्लॉग में देखिए। आई नो ये ब्लॉग का जो स्टार्टिंग वाला जो सेगमेंट होता है 5-7 मिनट का, कुछ लोगों को बोरिंग लग सकता है कि यार कौन ही सुने, मतलब कौन ही सुने। तो ऐसा होता होगा क्योंकि हम सबकी आदत है ना कि 30 सेकेंड में हमको पूरा मज़ा चाहिए, कृष्ण चाहिए। बट स्पिरिचुअल लाइफ में ना 30 सेकेंड में कुछ नहीं होगा, ठीक है। होने को 30 सेकेंड में कृष्णा कुछ भी कर सकते हैं, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि एकदम 30 सेकेंड में आप सारे नहीं कर सकते ना, तो आपको थोड़ा सा वक्त लगता है। तो ब्लॉग अगर थोड़ा सा लंबा होता है तो आप देख लेना, क्योंकि इससे ज़्यादा उससे कम समय में क्या ही बता पाएंगे। तो अभी हम लोग पढ़ रहे थे स्कंद 3 अध्याय 30, ठीक है, जिसमें कपिल देव जो है वो भगवान कपिल वो हमें बता रहे हैं। अब वो हमें समझा रहे हैं। भगवान कपिल ने कहा, जिस प्रकार बादलों का समूह वायु के शक्तिशाली प्रभाव से परिचित नहीं रहता, उसी प्रकार भौतिक चेतना में संलग्न व्यक्ति काल के उस महान शक्ति से परिचित नहीं रहता जिसके द्वारा उसे लिया जा रहा है। तात्पर्य पढ़ते हैं। महान राजनीतिक चाणक्य पंडित ने कहा है कि यदि कोई लाखों डॉलर भी खर्च करने को तैयार हो तो भी वो एक क्षण का समय वापस नहीं लाया जा सकता। मनुष्य इसकी गणना नहीं कर सकता कि अमूल्य समय को नष्ट करने से कितनी अकल्पनीय क्षति होती है। मनुष्य के पास जितना समय है उसे भौतिक या आध्यात्मिक कार्यों में सावधानी से लगाना चाहिए। बद्धजीव शरीर विशेष से एक निश्चित काल तक रहता है, अतः शास्त्रों में संस्कृति की गई है कि उसी अल्पावधि में मनुष्य कृष्ण भक्ति पूरी करके काल के प्रभाव से छुटकारा पाना चाहिए। किंतु दुर्भाग्यवश जो कृष्ण भावना अमृत में अपने आप को नहीं लगाते हुए अनजाने ही काल के प्रबल शक्ति के द्वारा उसी प्रकार बहा लिए जाते हैं जिस प्रकार वायु। मतलब ये हमारे लिए ह्यूमन बॉडी बहुत ही ज़्यादा रेयर है और हमें वास्तव में समय का अपव्यय नहीं करना चाहिए। दूसरा श्लोक, तथाकथित सुख के लिए भौतिकवादी द्वारा जो वस्तुएं अत्यंत कष्ट तथा परिश्रम से अर्जित की जाती है उन सभी को काल रूप परम पुरुष नष्ट कर देता है और इसके कारण बद्धजीव उसके लिए शोक करता है। हम पूरा दिन पूरा रात मेहनत करने के बाद एक बहुत सारा चीज़ करते हैं, पर समय आता है उसको लेके चला जाता है और फिर हम उसके बाद उसका शोक करते हैं। ये तात्पर्य पढ़ते हैं। श्री भगवान के प्रतिनिधि रूप काल का मुख्य कार्य सभी वस्तुओं को नष्ट करना है। भौतिकवादी लोग भौतिक चेतना के कारण आर्थिक विकास के नाम पर न जाने कितने वस्तुएं उत्पन्न करने में लगे हुए हैं। वे सोचते हैं कि लोगों को बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरी करके वो खुशी होगी, किंतु वे भूल जाते हैं कि कालक्रम से उनके द्वारा उत्पन्न की गई सभी वस्तुएं नष्ट हो जाएंगी। इतिहास हमें बताता है कि भूमंडल पर न जाने कितने शक्तिशाली साम्राज्यों का निर्माण हुआ है, कितने कष्ट तथा अर्थ अध्यायवश का फलस्वरूप हुआ है, किंतु काल के साथ सभी नष्ट हो गए हैं। तो भी वे अल्पज्ञ भौतिकवादी ये नहीं समझ पाते कि भौतिक आवश्यकताएं कि वस्तुएं उत्पन्न करने के समय वे अपव्यय ही कर सकते हैं, क्योंकि ये सभी वस्तुएं काल के साथ नष्ट हो जाएगी। शक्ति का यह अपव्यय जन समूह के अज्ञान के कारण है, ठीक है। तो हमें ये समझना चाहिए कि मतलब ऐसा नहीं कि अगर आप समझो कि हम कुछ बनाए ना हम करें तो उसको कृष्ण भावना अमृत में करें कि आगे हमें ये सारी चीज़ें मिलेगी। विभ्रमित भौतिकवादी व्यक्ति ये नहीं जानता है कि वह अपना ये शरीर अस्थायी है और घर जमीन तथा संपत्ति जो इस शरीर से संबंध है वे समस्त आकर्षक भी क्षणिक है। वह आपको अज्ञान के कारण ही प्रत्येक वस्तु को स्थायी मानता है। तो यहाँ पे देखो बहुत अच्छी लाइन लिखी है, जो इस शरीर से संबंधित है तो समस्त आकर्षण भी क्षणिक है। तो जो भी हमारे शरीर से संपर्क कर रहा है ना, सारे जितने भी आकर्षण आज हमें दिख रहे हैं, हो सकता है कि हमें ऐसा लगता हो कि यार मुझे बड़ा सुख मिल जाएगा, पर वास्तविकता में अगर आँख बंद करके थोड़ा सा बुद्धिमानी से सोचें, साधु गुरु शास्त्रों के नज़र से देखें तो हम पाएंगे कि इसमें सुख बिल्कुल भी नहीं है। जीव जिस योनि में प्रकट होता है उसको उसी योनि में एक विशेष संतोष प्राप्त होता है और वह अवस्था में रहकर कभी विमुख नहीं होता। शरीर विशेष चाहे वो कितना ही गर्हित क्यों ना हो, उसमें जीव को जो संतोष मिलता है वो मोह कहलाता है। उच्चतर स्थिति में रहने वाला मनुष्य निम्न श्रेणी के मनुष्य के जीव स्तर से प्रति असंतुष्ट रहता है। समझ में आ रहा है? जो ऊपर रहता है वो निम्न वाला जो रहता है वो उनसे असंतुष्ट रहता है, किंतु निम्न श्रेणी में मनुष्य बहिरंगी शक्ति माया के द्वारा उसी स्थिति में संतुष्ट रहता है। माया के कार्य दो अवस्थाएं में होती है, प्रथम उसमें होता है वृत्ति, उसमें होता है
तो भागवतम जो है ना वो एक ऐसा चीज़ है, आज हम लोग 2-3 श्लोक पढ़े, 4 श्लोक हमने पढ़ा है, तो हमें चाहिए कि रोज़ एटलीस्ट यू शुड मेक अ हैबिट आधा घंटा अगर हमने रोज़ पढ़ने की आदत डाल दी ना, तो यकीन मानो आपको खुद को बड़ा ऐसा फील आएगा, और फिर तब जाके हमें इस भौतिक जगत से थोड़ी सी वैराग्य ऐसा आएगा। हालांकि बहुत बड़ी बात बोल दी वैराग्य, बट हाँ थोड़ा तो समझ में आएगा कि भाई मेरे लिए क्या बेटर है और मेरे लिए क्या बेटर नहीं है। तो यू शुड ट्राई टू रीड श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भगवद गीता, और हमारे आचार्य को सुनने का आदत, इसलिए 2 कान है 1 मुँह है। बोलो वृंदावन धाम की जय। ना आज सुबह से ही हो रही है बारिश, आहा बड़ा सुंदर सा मौसम हो गया है। तो वैसे मैं सुबह से निकला नहीं कहीं क्योंकि बारिश थी, तो इसकी वजह से ज़्यादा निकला नहीं। मैंने बोला चलो अब चलते हैं, अगर मेरे को समय मिला ना तो मैं आप लोग को थोड़े जगह पे लेके चलूँगा, समय मिला तो, अगर समय ने हमें अलाउ किया तो, अदरवाइज़ तो ऐसे ही चलते रहेंगे, ठीक है। तो भागवतम पढ़ने का आदत हम लोग सब लोग डेवलप करेंगे, ताकि ब्लॉग देखने का हमारे जीवन में कुछ तो फ़ायदा हो, वरना सिर्फ 5, 7, 10 मिनट 20 मिनट का वीडियो देख के अपना जीवन क्यों बेकार करना, ठीक है। सुबह से ना बारिश हो रही थी तो मैं कहीं निकला नहीं, अभी मैं निकला हूँ, शाम के बज रहे 4:30, आया हूँ मंदिर, दर्शन करेंगे, और आज ज़्यादा कहीं जाएंगे भी नहीं क्योंकि बारिश वाला मौसम हुआ ना, भीग उगा गए। हाँ 7 तारीख को रथ यात्रा है मथुरा में, जिसको आना है आ जाओ। पता नहीं ऐसा मुझे क्यों लग रहा है कि मैं मंदिर आ रहा हूँ कई सालों बाद, हालांकि कल ही आया ना, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, होता है पता है, ऐसा लग रहा है नींद से उठा हूँ। जय हो शिल प्रभुपाद की जय। आओ, अरे गेट भी खुल गया, बढ़िया। शिल प्रभुपाद आओ। अच्छा अभी खुला भी नहीं है मंदिर, अभी दर्शन खुलेगा तो हम लोग दर्शन करेंगे। अरे वाह सही टाइम पे आया था। प्रभुपाद की जय। तो आज सुबह ना मैं एक बुक भी पढ़ रहा था, जो समाधि करके एक पुस्तक है, तो उस पुस्तक में ना चलते चलते बात करेंगे। तो उस पुस्तक में बेसिकली ना समाधि के बारे में लिखा हुआ था कि एक्चुअली समाधि होता क्या है, और ये जो समाधि है ना ये हमें आचार्यों का स्मरण कराते हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर की समाधि की थी जगन्नाथ मंदिर में, जगन्नाथपुरी में, याद है किसी का ना, वैसे ही। और ये जो समाधि स्थली है ये हमें हमारे भक्ति के लिए समझो एक पोषक है, न्यूट्रिशन है। क्यों? क्योंकि आचार्य यहाँ पे हमेशा रहते हैं, वो जाते नहीं हैं, वो यहीं रहते हैं, ठीक है। तो हमें ना, मैं वो बुक के बारे में भी पढ़ता रहूँगा और आप लोग को धीरे धीरे बताते रहूँगा, और एल्स मैं इंस्टाग्राम पे स्टोरीज वगैरह शेयर करता रहूँगा, तो आप लोग को वहाँ से भी पता चलता रहेगा, तो आप वो देख भी सकते हो। चलो वाह। तो फिलहाल मैं आया गुरु महाराज की समाधि पे, आपको समाधि के दर्शन कराते हैं और फिर चलते हैं आगे। बारिश की वजह से ना मस्त एकदम ठंडा मौसम हो गया और अच्छा भी लग रहा है। जय श्री गुरुदेव की जय। तो मदन मोहन भगवान की जय। तो हमने इतना सुंदर श्याम सुंदर के दर्शन किए, और वो मैं समाधि वाले बुक के ऊपर मतलब कुछ बोलना चाह रहा था कि जो समाधि का जो हम लोग सोचते हैं ना कि ये इतने वैष्णवाचार्य के जो शरीर है उनको वो जलाते क्यों नहीं है, ऐसा बहुत लोग को सवाल हो सकता है। तो बेसिकली इसलिए क्योंकि उनका शरीर ऑलरेडी दिव्य होता है, इसके लिए नहीं करते हैं। उनके शरीर का एक्चुअली वो चलता फिरता एक मंदिर है, अगर आप ऐसा समझो तो, ठीक है, चलता फिरता मंदिर है।
और उस मंदिर पर भक्तजन आके अपने आप को पवित्र कर सके। तो ये चीज़ हमें सीखना चाहिए। बोलो यमुना महारानी की जय। ये क्या है इसको बोलते, कबूतर की भी जय, भूल क्यों जा रहा हूँ। तो ना बहुत ही बढ़िया मौसम है, तो हम सब यमुना महारानी के दर्शन करेंगे। और आज ना पूरा परिक्रमा मार्ग भी खाली था, एक्चुअली ड्राइव कर रहा था इसलिए इतना वीडियो नहीं बना पाया, तो परिक्रमा मार्ग भी ना पूरा खाली था और बहुत अच्छा सा फील आ रहा था। हाँ, यहाँ देखो, बोलो परिक्रमा मार्ग की जय, वृंदावन धाम की जय, यमुना महारानी की जय। वाह, आज ना इतने सुंदर भगवान के दर्शन। ओ भाई साहब, जो राधा रानी के पास छाता था वो एक्चुअली कृपा का छाता, मतलब जो बोलते ना एक कृपा का शेल्टर वाला ऐसा होता ना, हम अगर उसके अंदर आ जाएंगे तो हम सब पे कितनी कृपा होगी। और मैं उस बुक के बारे में बता रहा था कि मैं उसमें से बहुत सारी चीज़ें बताते जाऊँगा, बट ये था कि बहुत सारे कुछ लोगों ने मुझसे सवाल पूछा था इंस्टाग्राम पे कि हम क्यों ना आचार्य की बॉडी को बर्न नहीं करते, क्यों ऐसा करते हैं। तो ये समझना होगा कि उनकी जो शरीर है ना, वो एक्चुअली नॉर्मल ऐसा शरीर नहीं है जैसा हम सोचते हैं, वो आध्यात्मिक शरीर है। और उस शरीर का क्या होता है ना, वो बेसिकली एक मंदिर की तरह हम उनको पूजते हैं। और वहाँ पे जाने के बाद जो प्रत्यक्ष वहाँ पे अवेलेबल भी रहते हैं और इजीली एक्सेसिबल भी रहते हैं, लोग जाके रेसिप्रोकेट कर पाते हैं, इसलिए हमें वैष्णवाचार्य की समाधि पे जाना चाहिए। तो ये चीज़ मैं पढ़ रहा था, अभी और भी पढ़ना बाकी है, तो धीरे धीरे पढ़ के इस ब्लॉग में बताता रहूँगा। तब तक आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लो। हरे कृष्णा। तो जस्ट अभी हमें पता चला कि हमारे घर के यहाँ के ट्रांसफार्मर जल गया है, तो पता नहीं वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अपलोड कर पाऊँगा कि नहीं पता नहीं, बट चलो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। बोलते हैं वृंदावन धाम की जय। हाँ, क्योंकि ज़्यादा मैं कहीं जा नहीं पाया, क्योंकि थोड़ा सा काम वगैरह में इतना ज़्यादा बिजी था। तो चलो कल मिलते हैं, और क्या, हरे कृष्णा।